17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं, री एग्जाम की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में युवा शक्ति ने बिहार बंद का आह्वान किया है। बंद के समर्थन में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय को बंद कराया और परिसर में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने सड़क को जाम कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यह बंदी पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के आह्वान पर आयोजित की गई है। वहीं बंदी के मद्देनजर भागलपुर जिला प्रशासन ने सभी प्रमुख चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। हालांकि बंदी का भागलपुर में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, जबकि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को। इस एग्जाम में बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, करोड़ों की वसूली हुई है। कुबेर के बच्चे जो है बीपीएससी में जितने भी डीएसपी और एसडीओ एसडीएम के सीट थे सारे बेच दिए गए, जिसका उजागर एक बापू सभागार पे हुआ, जिसको कैंसिल किया गया। 18 दिसंबर से बच्चे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में धरना पे। 29 दिसंबर को पर्वतापुर लाठीचार्ज किया गया। सारा तंत्र उनका है, उनके पास हर एक सेंटर पे कैमरा लगा हुआ है, फिर भी छात्र सबूत दे रहे हैं। कहीं एग्जाम देरी से स्टार्ट हुई, कहीं क्वेश्चन पेपर फटा हुआ मिला, कहीं क्वेश्चन पेपर क्लास में कम मिला, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश है कि हर एक रूम का जो क्वेश्चन पेपर है सिलेक्टेड रहेगा, छात्र का फोटो रहेगा उसमें। इतनी धांधलियां होने के बाद छात्र पिछले कई दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब छात्र अपनी आवाज को रखते हैं बुलंदी से, तो उनका स्वागत लाठियों से किया जाता है। ये लोकतंत्र में कतई सही नहीं है। ये तानाशाही रवैया नीतीश कुमार का और बीजेपी का जो मिली भगत का चल रहा है, गोरख धंधा, इतनी बड़ी बहाली को बेच दिया गया है। इसके खिलाफ आज हम लोग माननीय सांसद पप्पू यादव के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सड़क पे उतरे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। इसका आंसर डी होगा। क्यूआर देखिए कहाँ पर है, डी के पास क्यूआर है। ऐसा 40 क्वेश्चन इसमें है, इसका आंसर के पास क्यूआर दिया हुआ है। जिसका सेटिंग रहेगा उस बच्चे को पता रहेगा कि नहीं कि क्यूआर आंसर पर दिया हुआ है। बोलिए उस बच्चे का एग्जाम निकलेगा क्या नहीं। लगभग 40 पैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ए है। बोलिए 40 क्यूआर वाला मीटर और 40 ए वाला मीटर, 80 आंसर होता है। 150 में 20 बच्चा अपना से नहीं बनाएगा 20 क्वेश्चन। अगर उसका 100 फुट जाएगा तो उसका सीधी का 3 निकल जाएगा। मेंस में भी उसके बाद जैसे होगा सेटिंग होवे करेगा। इससे बड़ा सबूत हम बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई को क्या दे। वो कहते हैं एक भी सबूत हमको दीजिए, रद्द करेंगे। ये क्यूआर आंसर के पास क्या है आया, बच्चा को ये जवाब देना होगा। इतना बड़ा एग्जाम देते हैं आप, ये क्यूआर एक जगह पर नहीं लगवा सकते हैं सारा क्वेश्चन का। आप आंसर के पास क्यूआर लगवाइएगा। ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। मनु भाई को इसका जवाब देना होगा। जी सबको समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया है। स्थिति अभी सामान्य है। उनसे बोला गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, जाम ना लगाए, और वो बात को भी उन्होंने माना है और वहां से अपना जाम हटा लिए हैं। स्थिति सामान्य है। सुल्तानगंज से अगवा 70 वर्षीय रिटायर्ड एएनएम की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां उनका शव बांका जिले के बेलहर में बदुआ नदी के किनारे मिला। पुलिस के मुताबिक अपहरण के बाद उनकी हत्या से पहले सामूहिक दुष्कर्म की आशंका है। वहीं सबकी पहचान छिपाने के लिए बदमाशों ने महिला का सिर काटकर दूर फेंक दिया। दरअसल रिटायर्ड एएनएम का अपहरण सुल्तानगंज से जमुई जाते समय हुआ। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। गुरुवार सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बेलहर थाना क्षेत्र के कुमरैल घाट के पास बदुआ नदी किनारे एक महिला की सिरकटी लाश जमीन में गड़ी हुई है। पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान रिटायर्ड एएनएम के रूप में की। दिन भर चली छापेमारी के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि यह हत्या पैसे के लेन देन के विवाद में हुई है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि महिला और आरोपियों का संबंध एक ठगी गिरोह से था, जो नौकरी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर सिटी एसपी ने कहा कि एफएसएल टीम मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए
कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। तारीख को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें सुधीर प्रसाद आवेदक थे। इन्होंने दर्ज कराया कि इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है और वो घर से मिसिंग है 3 दिन से। इसके संदर्भ में थाना कांड संख्या 632/24 दर्ज की गई। इसके बाद एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने इसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान चालू किया। इसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो तकनीकी डिटेल आई उसके हिसाब से किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसका नाम राजीव रंजन है। उसको हम लोगों ने इस घटना में गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम श्रवण कुमार है, दिलीप गिरी है, संतोष यादव है और अजय कुमार है। इसके बाद हम लोगों ने जो बॉडी है वो बरामद करी है। ये बॉडी बरामद हुई है बेलहर थाना से, जो कि बांका जिला में स्थित है। वहाँ पर नदी के किनारे से बॉडी बरामद हुई है। तो बॉडी 2 पार्ट से बरामद हुई है। जो गला था वो काट के अलग कर दिया गया है और बाकी बॉडी उसके पास से ही बरामद हुई है। इसमें जो मर्डर वेपन है, चाकू, वो भी बरामद किया गया है और एफएसएल टीम ने जाके और डॉग स्क्वाड ने जाके घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य वो संकलित किए गए हैं। इसके अलावा एफएसएल ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दे दी गई है। तो जो उसमें ये चाकू का संभवतः इसी चाकू का प्रयोग किया गया मर्डर करने के लिए। इसके अलावा अजय माझी के पास से एक मोबाइल, मृतक के जो वस्त्र हैं, साड़ी, स्कार्फ, स्वेटर, ये सब भी बरामद हुए हैं। राजीव रंजन के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये सारी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो टीम है उन सभी के लिए हम अनुशंसा करेंगे पुरस्कार के लिए। कारण क्या रहा? कारण बेसिकली पैसे के लेन देन का मामला है। जो मृतक है वो राजीव रंजन की ही चचेरी मामी हैं। उनके साथ ये लोग पहले ठगी का, बहुत लोगों को जॉब दिलाने के मामले में ठगी करते थे। उसी में आपस में पैसे का कुछ 5-6 लाख रुपए के लेन देन का मामला था, जो महिला इसको नहीं दे रही थी। तो उसी से बहुत, जब वो पैसे उसको नहीं मिले तो उसने इसको अंत में मारने का फैसला किया। झारखंड के धनबाद जिले में एक सिपाही और सब इंस्पेक्टर की घटना ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। सिपाही दीपांकर कुमार, जो स्मैक के अवैध कारोबार में शामिल पाया गया, के साथ धनबाद में तैनात सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव भी फंस गए हैं। इस मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर के परिजन डीआईजी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि उपेंद्र कुमार यादव निर्दोष हैं और सिपाही के काले कारनामों से अनजान थे। परिजनों के अनुसार उपेंद्र यादव की सेवा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होनी थी। सेवानिवृत्ति की औपचारिकताओं के लिए वे अपनी पत्नी को लाने उसी गांव के सिपाही दीपांकर कुमार की गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान खिरीबांध के पास पुलिस चेकिंग में गाड़ी से 920 ग्राम स्मैक बरामद हुई। परिजनों का दावा है कि उपेंद्र यादव को इस बात की जानकारी नहीं थी और उन्हें निर्दोष होने के बावजूद अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया। परिजनों ने कहा कि उपेंद्र यादव कभी किसी असामाजिक या अनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं। आरोपी उपेंद्र यादव की बेटी और अन्य परिजनों ने डीआईजी से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मेरा नाम रूपा कुमारी है। मेरे पिता का नाम उपेंद्र यादव है। वो धनबाद जिले में एसआई के पद पर स्थापित थे और वो मेरी 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आने वाले थे। उसी का कार्य करवाने के लिए, उसी का प्रोसेस करवाने के लिए मेरी मम्मी को लेने के लिए वो धनबाद से भागलपुर आ रहे थे। उसी क्रम में एक ग्रामीण था जो कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी था, जो वो बोले कि मेरे साथ चलिए। तो वो उस गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे भागलपुर। उनको इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उनके साथ क्या है, नहीं है, ठीक है। फिर वो उस गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। उसी क्रम में मेरा इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण से मेरी माँ यहाँ से अकेले नहीं जा सकती थी। तो उनको लेने के लिए वो आ रहे थे ताकि वहाँ का कार्रवाई पूरे कर सके। क्या हुआ उसके बाद? कहाँ थे? तो उसके बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, उसी क्रम में खिरीबांध पानी टंकी के पास पुलिस द्वारा गाड़ी रोका गया। उसी क्रम में वहाँ पे गाड़ी के डिक्की में 920 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिनकी जानकारी मेरे पिताजी को बिल्कुल भी नहीं थी और वो बस अनजान होकर के उस गाड़ी में सवार होकर के आ रहे थे। आज कहाँ है आप? आज हम डीआईजी ऑफिस आए हुए हैं उसी बात का गुहार लगाने के लिए कि मेरे पिताजी निर्दोष है और अभी वो जेल में।
यदि आप सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान सजा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर भागलपुर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता लगातार कार्रवाई कर रहा है। सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को हटाया जा रहा है और सामान को जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सदर अस्पताल गेट के पास सड़क किनारे लगी सभी अवैध दुकानों को अतिक्रमण दस्ते ने हटा दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमण दस्ते के बीच हल्की बहस भी हुई। गौरतलब है कि नए सीनियर एसपी हृदयकांत ने 1 जनवरी की शाम शहर में फ्लैग मार्च किया था। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को समझाया था और यह स्पष्ट किया था कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या का मुख्य कारण अतिक्रमण है। वहीं अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत नगर निगम की यह कार्रवाई शहर को व्यवस्थित और जाम मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भागलपुर जिले के बीपुर विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अनिल सहनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन राजद बीपुर प्रखंड अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य मोइन राइन द्वारा किया गया। वहीं मंच का संचालन गौतम कुमार प्रीतम ने किया। इस अवसर पर सुल्तानगंज के वरिष्ठ राजद नेता रामचंद्र चौधरी, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नटबिहारी मंडल और आयोजनकर्ता ने मुख्य अतिथि को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि और अन्य वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के विचारों और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर राजद नेता मंजीत कालिया, गौरव कुमार, डॉक्टर नैनिका सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। वहीं मध्य विद्यालय जगदीशपुर में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया। समारोह की शुरुआत विशेष चेतना सत्र से हुई, जहां बाल संसद की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी ने सावित्रीबाई फूले के रूप में प्रस्तुति दी। इसके बाद माता फूले के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए विद्यालय परिवार ने उन्हें नमन किया। प्रधानाध्यापक ने अपने संबोधन में सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला और बालिकाओं को प्रेरित किया कि वे शिक्षा को अपना अधिकार समझते हुए अच्छे से अध्ययन करें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गार्डन को फिर से सुंदर और आकर्षक बनाने की योजना शुरू हो चुकी है। स्टेशन गार्डन को नए सिरे से विकसित करने के तहत फूलों और पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे स्टेशन क्षेत्र अधिक हरा भरा और सौंदर्यपूर्ण दिखे। एरिया मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि गार्डन को और बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं, ताकि प्रदूषण का खतरा कम हो और क्षेत्र स्वच्छ बना रहे। उन्होंने भागलपुर के सभी निवासियों से अनुरोध किया कि स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। स्वच्छ और सुंदर शहर का सपना सभी के प्रयास से साकार होगा। पूरा प्रशासन लगा हुआ, आपका भागलपुर एकदम नए रूप में दिखेगा। अभी गार्डन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। चारों तरफ जितनी भी जो भी डिफिशियंसी है, उस सबको हम लोग इसमें खत्म करने का कोशिश करेंगे। शुरुआत आपके गार्डन से हुई है, और भी जो सराउंडिंग एरिया से जो दिक्कतें होगी, सबको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित मिरट्टी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में कराया गया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल बुलाकी यादव ने बताया कि जमीन बंटवारे को लेकर उनके गोतिया विनय यादव, नागे यादव, सत्यम कुमार, शिवम कुमार और सुशीला देवी ने मिलकर खंता, लाठी और रॉड से हमला किया। इस हमले में बुलाकी यादव के भाई अदालत यादव और पिंकी देवी सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घटना से संबंधित तथ्यों को खंगालने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कहाँ घर हो आपका? मिरहट्टी। क्या नाम है आपका? बुलाकी यादव। कौन मारा आपको? नागे यादव, विनय यादव, सत्यम कुमार,
शिवम कुमार, उनका पत्नी सुशीला देवी, ममता देवी। क्यों मारा? ये जो है ना, सबको बोले कि जमीन जो है बांट लीजिए, वो बोलता है कि नहीं बांटेंगे। और गोटियारी झगड़ा है। हाँ, पहले भी बोले हैं। वो जो है 6 बीघा उसका जमीन है, 6 बीघा मसूर बुन दिया है, 1 बीघा हमरा जो है उसमें तालाब खनवा दिया है।